बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजन कुमार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, राम राम, नमस्ते। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हमें वैल्यू दे रखी है √2x प्लस √3y इक्वल टू दे रखा है 0 के, और √3x माइनस √8y इक्वल टू दे रखा है 0 के। जहां पर हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हुए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे था, आप लोगों को याद होगा, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं कोई भी पहली वैल्यू का उपयोग करूंगा, अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू लिया, समीकरण फर्स्ट का उपयोग किया, तो जो भी x या y की वैल्यू आएगी आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे। इन केस अगर मैं समीकरण 2 का उपयोग करता हूं, तो जो भी x या y की वैल्यू आएगी आप कहां रखोगे, फर्स्ट में रखोगे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। हमारे पास है सॉल्यूशन कीजिए, √2x प्लस में √3y इक्वल टू दे रखा है 0 के, जो होगी मेरी समीकरण नंबर 1 हो गई। यहां पर है √3x माइनस में √8y इक्वल टू हो गया 0, समीकरण नंबर 2 हो गई मेरे पास। हम स्टार्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं समीकरण नंबर 2 से। आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 भी ले सकते हो, मैं लेता हूं समीकरण नंबर 2, क्योंकि माइनस की संख्या को हम दूसरी तरफ भेज के प्लस की कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बाय सॉल्व टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास √3x माइनस में √8y इक्वल टू दे रखा है बच्चों 0 के दे रखा है। तो यहां से हम रूट में 3x माइनस का 8 रूट में 8y दूसरी तरफ जाके प्लस का √8 और y x के साथ √3 मल्टीप्लाई कर दूसरी तरफ जाके बच्चों डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो गया √8y, डिनोमिनेटर में आ गया रूट में 3। आई होप ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 3। मैं समीकरण 3 जो भी x की वैल्यू आई है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पहली इक्वेशन लूंगा, सॉरी बच्चों यहाँ दूसरी इक्वेशन है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन लूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन लूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी हम उसे सेकंड में पुट करेंगे। तो हमने यहाँ दूसरी वैल्यू ली थी, तो उसे पुट करते हैं फर्स्ट में। तो बच्चों लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर क्या बच्चों, फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल टू दे रखा 0 के। तो देखो √2 का √2, x की वैल्यू क्या बच्चों यदि रूट में 8y और डिनोमिनेटर में कितना बच्चों रूट में 3 प्लस में √3 और y का y इक्वल टू हो गया हमारे पास 0 के। आई होप ये चीज आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर होगी। बच्चों डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं अपनी तरफ से 1 लगा सकता हूं, और √3 और 1 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, √3 ही होता है। √3 से √3 में √3 की टेबल पे 1 बार पे आता है, और 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, √2 से। जब √2 का √2 है तो √2 की मल्टीप्लाई √8 से करोगे तो क्या आएगा बच्चों, रूट में 16 और y का y प्लस है तो प्लस का साइन। 1 की टेबल में √3 बार पे, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो बच्चों 3 आता है। आप देखो √3 मल्टीप्लाई में √3 क्या होता है बच्चों, √9, और √9 किसका वर्ग होता है बच्चों, 3 का। आई होप ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो ध्यान रखना, √3 मल्टीप्लाई में 3 होता है, √5 5 होता है, √10 10 होता है, √50 85 होता है। हमारे पास कितनी भी संख्या हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इक्वल टू किसके दे रखा बच्चों, 0 के दे रखा। अब डिवाइड की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो कहां जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई में जाएगी। तो यहां बचा √16y प्लस में 3y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में √3। बच्चों √16 किसका वर्ग होता है, √16 वर्ग होता है 4 का। आई होप ये चीज आप लोगों को पता होगी। प्लस में 3y इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो बच्चों 0। 4y और 3y दोनों ऐड हो रहे तो कितना हो गया, 7y इक्वल टू किसके बच्चों 0। y के साथ 7 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, तो y इक्वल टू हो गया 0 डिनोमिनेटर में 7, और किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है बच्चों, 0 ही आता है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
चलिए बच्चों, देखिए हमारी जो y की वैल्यू आई थी, y की वैल्यू आई थी 0। तो उस y की वैल्यू आई है हमारे पास। अगर मैं इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखता हूं बच्चों कि पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन कहां पर, इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, x बराबर दे रखा है रूट में 8y, डिनोमिनेटर में दे रखा है √3। x बराबर, x की वैल्यू √8, y की वैल्यू दे आई बच्चों 0 और बटे में आया √3। अगर हम √8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो बच्चों 0 ही आता है और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो मैं लिख सकता हूं सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा आंसर। आई होप ये चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए जो चीज आपको समझ में नहीं आई है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कैसे, ऐसे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।